हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक? दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों, गुप्त काल के शासनकाल को गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार का मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त राजा को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और ये ऐसे धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता? दोस्तों, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। अगला प्रश्न दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशिष्ट का संबंध किस शासक से है? दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशिष्ट का संबंध समुद्रगुप्त से है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयाग प्रशिष्ट का संकलन किसने किया? दोस्तों, हरिसेन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंदूक कहा गया? दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशिष्ट में। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? दोस्तों, प्रयाग के। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते हैं? दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन रजत चांदी की मुद्राओं को क्या कहते हैं? दोस्तों, रुपये। और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसी स्मृति में बनाया गया? दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों, सुश्रुत। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह और वराहमिहिर किसके नवरत्न थे? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न दोस्तों, व्रत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका के लेखक है दोस्तों वराहमिहिर। अगला प्रश्न दोस्तों, अमरकोश के लेखक है दोस्तों अमर सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? दोस्तों गुप्त काल में। अगला प्रश्न दोस्तों, शक संवत व गुप्त संवत के मध्य कितना अंतर है? दोस्तों 242 वर्ष का। अगला प्रश्न दोस्तों, कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? दोस्तों तंतुवाय का। अगला प्रश्न दोस्तों, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों मुद्रा राक्षस में कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विठूर, कानपुर में। इसे भीतरगांव मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? दोस्तों नालंदा। अगला प्रश्न दोस्तों, शतरंज का खेल भारत में कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों गुप्त काल में। इस समय इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? दोस्तों तामलिप्ति से। अगला प्रश्न दोस्तों, फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? दोस्तों फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? दोस्तों फाहियान। यह एक चीनी यात्री था जिसने गुप्त काल के भारत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, फाहियान कहाँ का निवासी था? दोस्तों फाहियान चीन का निवासी था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? दोस्तों गुप्त काल का। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? दोस्तों रेशमी कपड़े का चीन से भारत में आयात किया जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? दोस्तों गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है? दोस्तों अजंता के रूप में गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी? दोस्तों संस्कृत भाषा गुप्त काल की सरकारी अर्थात दरबारी भाषा थी। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? दोस्तों यह प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त राजा को सकारी कहा गया है? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकारी कहा गया है। दोस्तों शकों पर विजय के कारण सकारी कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया? दोस्तों प्रयाग अभिलेख में समुद्र को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हुनों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? दोस्तों हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों का भारत पर आक्रमण करने से रोका? दोस्तों स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न दोस्तों, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? दोस्तों कहुम स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न दोस्तों, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? दोस्तों विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, वराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया? दोस्तों भगवान विष्णु के सम्मान में वराह गुफा का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? दोस्तों कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला प्रश्न दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? दोस्तों अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था।
अगला प्रश्न दोस्तों, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? दोस्तों, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों, हिरण्य अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? दोस्तों, गुप्त वंश के राजाओं ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? दोस्तों, गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से सबसे अधिक विचलित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, मिहिर कुल का संबंध था? दोस्तों, मिहिर कुल का संबंध था हूणों से। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, कुमार संभव यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हिरण्य अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? दोस्तों, आर्यभट्ट प्रथम भारतीय विद्वान था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है? दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? दोस्तों, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य सिद्धांत पुस्तिका के लेखक है? दोस्तों, सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किए? दोस्तों, कुमार गुप्त ने शांति प्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, व्रत कथा के लेखक है? दोस्तों, व्रत कथा के लेखक है गुणाढ्य। अगला प्रश्न दोस्तों, मत्स्यकटिकम के लेखक है? दोस्तों, मत्स्यकटिकम के लेखक है शूद्रक। अगला प्रश्न दोस्तों, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम इन दोनों पुस्तकों के लेखक है? दोस्तों, विशाख दत्त इन पुस्तकों के लेखक है। अगला प्रश्न दोस्तों, आयुर्वेद के लेखक है? दोस्तों, आयुर्वेद के लेखक है धन्वंतरी। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्र कुमार संभव मेघदूत और ऋतु संहार के लेखक है? दोस्तों, इन पुस्तकों के लेखक है कालिदास। अगला प्रश्न दोस्तों, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला प्रश्न दोस्तों, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। धन्यवाद दोस्तों।